इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। पिता कहता है, मेरी बेटी ने किससे शादी की? पिताजी, पापा जी, एक ऐसे लड़के से की। हम लोगों ने बहुत मना किया मगर वो नहीं मानी और खुद पैसे देती है शराब पीने के लिए, मारता है, पीटता है। उसके शरीर की क्या दुर्दशा कर दी है। अभी 8 दिन पहले हम लोगों को मिली थी, 17 जगह उसको नाखून के निशान हैं और इतनी वेदना से रहती है। कह रही थी कि ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। पिता की आंखें छलछला जाती हैं और पिता पूछता है, क्या उसका पता चलेगा? वो कहते हैं एक कॉलोनी में एक कमरा लेकर के रह रहे हैं। हो सकता है अगर आप जाएं, कॉलोनी का पता हम देते हैं, गाड़ी आप पहचानते हो तो गाड़ी रखी होगी। पिता जाता है और उसी समय वो दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ करके निकल जाते। पिता चिल्लाता रहता है और पीछे से एक गाड़ी आकर के पिता को ठोकर मारती है। पिता वहीं स्पॉट पे मर जाता है। पिता मर गया। जब पिता के पिता को पता चला कि मेरा बेटा मर गया, पंचनामा पुलिस ने करके चील घर में रख दिया। दादाजी आते हैं उस लड़की के और वहां से अपने बेटे को लेकर के जाते हैं। फिर भी उस लड़की को कोई होश नहीं था कि मेरा पिता मर गया है। ये किमिक्ष दान, ये लड़कियों को जो फैसिलिटियां दी जाती हैं उसका ये दुष्परिणाम है बंधुओं। ये तो मैं एक घटना सुना रहा हूं, ऐसी 100-200 घटनाएं रोज भारत में होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है आज, क्योंकि तुम अपने आप को इतना मॉडर्न बनाना चाहते हो, अपनी लड़कियों को तुम इतना मॉडर्न बनाना चाहते हो। और जब ये मॉडर्न का परिणाम जब तुम्हारे सामने प्रकट होता है बंधुओं, तब हमारी आंखें खुलती हैं। अभी तो हम कहते वो तो उनके घर की बात है, हमारी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। महाराज, ऐसा आप मत सोचें, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब भी यहां घर आती है, अभिषेक देखे बिना वह भोजन नहीं करती। बातें मत करें, बातें मत करें। महाराज, हमारी बेटी ऐसी नहीं कर सकती। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। महाराज, जब भी यहां घर पे आती है, अपने पिताजी से गंधोदक लेती है महाराज, और स्वयं पूजन करती है। बहुत संस्कारित है। इसलिए महाराज जी, आप सबको नहीं कह सकते। हां, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। और उसी बेटी की पता चला कि 15 दिन में वह भी एक निकृष्ट जाति के व्यक्ति के साथ भाग गई। ऐसे केस मेरे पास आते हैं। हम बहुत भूत का धुला समझते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि तुम्हारा अहंकार नहीं बोलता, तुम्हारा धन का अहंकार बोलता है। तू क्या बोले, तेरा पैसा बोले ठन ठना टन ठन। तू क्या बोले, एक बाल शिक्षा में एक भजन दिया हुआ है ऐसा। तू क्या बोल रहा है, तेरा पैसा बोलता है। और ये पैसा ही तुम्हारे बच्चों को रोड पर ला करके खड़ा कर देता है, बर्बाद कर देता है। एक बार छुप करके जहां तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, एक छापा मारना चाहिए। पता चलेगी तुम्हें अपनी औकात और अपने बच्चों की औकात, कि जितने ये दूध के धुले बनते हैं घरों में आकर, ये क्या क्या अत्याचार व नीतियां कोटा के अंदर, इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर, दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, जहां जहां ये कोचिंग चल रही है, वहां क्या क्या होता है। 9-9 महीने मैंने चातुर्मास किए हैं कोटा के अंदर बंधुओं। 3 बजे रात से होटलों में और पोहों के ठेलों पर
क्या ठिठोलियां होती हैं लड़के लड़कियों की। हम जब 5:30 बजे 5:15 बजे गर्मी में जंगल जाते थे तब हम देखते थे उनकी हरकतें, क्या उनके कपड़े, क्या उनकी वेशभूषा, और क्या अत्याचार करते हैं। ओरिजिनल पढ़ने के लिए हर नगर में मुश्किल से 25 और 30% बच्चे पढ़ने जाते हैं। बाकी वही इस बाप के बेटे बेटियां यानी लड़के लड़कियां, जो बेटे और बेटियां जाती हैं वो लड़के और लड़कियां बनकर बर्बाद करती हैं पैसों को। आप उनके अत्याचार तो देखो जरा। एक राउंड मार लो सुबह से गाड़ी लेकर के, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो और चाहे कोटा हो, जहां जहां ये कोचिंग है बंधुओं, क्योंकि हमने किमिक्ष दान दे दिया है। हमने कोई हिसाब ही नहीं लिया कि तुमने इतना खर्च कैसे कहां कर दिया। कोई हिसाब नहीं है खाने का, पीने का, गाड़ी का। और जब ऐसा अनाप शनाप सुविधाएं मिलेंगी तो तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बेटा लड़का बनकर के आएगा, तुम्हारी बेटी लड़की बनकर के आएगी। और 4 महिलाएं जब कभी फंक्शनों में मिलती हैं, क्या बातें करती है। कहाँ पढ़ रही है तुम्हारी लड़की? बड़ी हो गई होगी अब तो। हाँ बड़ी तो हो गई, कॉलेज पढ़ रही है। अच्छा हाँ, मैंने तो उसे बॉम्बे भेज दिया। बॉम्बे में पढ़ रही है? हाँ, अकेली रूम लेकर के रहती है। अकेली? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ लंदन भेज दूँ अपनी बेटी को। लंदन पढ़ेगी वो? लंदन भेज दोगी? हाँ, छोड़ने जाना है, टिकट तो हो गया है उसका, और छोड़ करके आ जाऊंगी मैं। 15-20 दिन वहाँ उसको सेटल करके आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा छोटा वाला मुन्ना कहाँ पढ़ रहा है? वो तो सेंट पॉल में पढ़ रहा है। आपका? मेरा तो भैया पारस में पढ़ रहा है। पारस में? मैं तो कभी 3 काल में ना भेजूं बेटा अपने को। अच्छा, क्यों? नहीं नहीं, सेंट पॉल बहुत अच्छा है। इतने में बच्चा आ गया। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा, कल मुझे आमलेट रखना टिफिन में। क्या कह रहा हूं? और यार कह दिया ना मम्मा, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मैं अपने दोस्त को प्रॉमिस करके आया हूं कि कल मैं आमलेट लेकर के आऊंगा। और पारस स्कूल की पढ़ने वाला बेटा भी अपनी मां के पास आया, चरण छूता है और कहता है, मां कल मैं अपने दोस्त को कुछ खिलाऊंगा, मां कुछ अच्छा सा बनाना ना। बोल बेटा क्या बनाऊं? मां, अच्छा तू बनाना। ठीक है बेटा, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी तेरे दोस्त के लिए। कितने दोस्त? मम्मा मेरे 5 बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं और उसका एक का बर्थडे है, मगर उसकी मां बहुत बीमार है। कोई बात नहीं बेटा, उससे कहना कि मेरी मां तेरी मां है। और उसकी मां ने बहुत सुंदर मधुबम बनाया। मधुबम जानते हैं? केक बनाया, बहुत सुंदर केक, मावे का केक बनाया। जैसे सादे बनती है ना, ऐसा उसकी मां ने बहुत सुंदर एक 6x6 का केक बनाया। उसमें काजू, किशमिश, मुनक्के आदि लगाए और ऐसा चारों तरफ से गौंठ दिया उसे, ऐसी ऐसी किनारे निकाल दी, बहुत सुंदर। और उस एक नंबर डाल दिया। उससे पूछा, बेटा तेरा दोस्त की उम्र कितनी है? बोले मम्मा, मां उसकी उम्र 12 साल के पूरा हो गया, 13 में लग गया। उसकी मां ने 13 नंबर डाला और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मावे का ही दीपक बना करके उसके ऊपर रख दिया और एक माचिस रख दी और कहा, बेटा ये दीपक पहले जलाना और
उस दीपक को यूं लेकर के उसके मस्तक पे यूं कर देना, ये दुआ देना। ये कौन कह रहा है? पारस स्कूल की बेटे की मां, पारस स्कूल की बेटे की मां कह रही है कि बेटा ये आसिका लेकर के उस बच्चे के मस्तक पर लगाना और फिर तुम सब मिलकर के इसको काटना मत। काटना शब्द अशुभ होता है बेटा। थोबन जी आप कभी जाएं और 16 नंबर मंदिर के पीछे एक प्रतिमा पड़ी है अधूरी। वह प्रतिमा एक शिल्पी बना रहा था और शिल्पी का बेटा आता है और कहता है पिताजी तुम भोजन करने के लिए जाओ, मैं इसके पैर काट देता हूं। आज तक उस प्रतिमा को कोई शिल्पी नहीं बना पाया बंधुओं। जिस शिल्पी ने उसमें छैनी चलाने का प्रयास किया उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, क्योंकि काटना शब्द बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। जो सच्चा जैनी होगा, सच्चा भारतीय होगा, उसके घर में काटना शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सब्जी बना दूं, राजस्थान में कई स्थानों पर कहा जाता सब्जी काट दो, नहीं, सब्जी सुधार दो, सब्जी बना दो, सब्जी साफ कर दो, क्योंकि इन शब्दों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। काटना, अगर आहार चल रहा है और मारना, काटने की आवाज अगर साधु को आ जाए तो साधु अंतराय कर देगा। जैन दर्शन में और भारतीय संस्कृति में ये शब्द बहुत अशुभ माने जाते हैं और उन बेटियों को संस्कार की जगह कुसंस्कार दिए गए, संस्कृति विरुद्ध स्थानों पर पढ़ाया गया, जिसका दुष्परिणाम कि एक ने अपनी बेटी को बर्बाद किया और पिता खो गया और दूसरे ने अपनी बेटी के चरित्र को खत्म करा दिया, क्योंकि एटीएम दे दिया, जितना पैसा चाहिए उतना दे दिया। पैसा बंधु एक ऐसी चीज है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को 1 मिनट में बिगाड़ देती है। करोड़ों अरबों में कोई ऐसा एक युवा होगा, युवती होगी, जो पैसा मिलने के बाद भी एक एक चीज का पाई पाई का हिसाब अपनी मां को देती है, अपने पिता को देती है। अगर 1 रुपए भी उसने खर्च किया है तो वो हिसाब बताएगी कि मां मैंने 1 रुपए वहां खर्च किया है। मां कहती बेटा इतनी बारीकी क्यों करती है, मैंने कभी तुझसे हिसाब पूछा? मां क्या तुम अपने बच्चे को बिगाड़ना चाहते हो? बेटा मुझे विश्वास है। बेटी कहती है मां विश्वास में बास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना, सुन लो मेरी बहना। ये समझदार बेटी के लक्षण होते हैं, संस्कारवान बेटी के लक्षण होते हैं। और जो अहंकारों में पली है, जो धन दौलत के वैभव में जो पली है, वह कभी 2, 4, 500 रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह पिता को बदनाम करेगी, स्वयं तो बदनाम होगी, समाज को बदनाम करेगी, धर्म को बदनाम करेगी, परिवार और कुटुंब को नीचा दिखाने का मौका देगी। इसलिए बेटी को कभी किमिक्ष दान मत दे देना, स्त्री को कभी किमिक्ष दान मत दे देना। अगर स्त्री को तुमने फ्री कर दिया तो ये तुम्हारे जीवन में स्त्री कर देगी। स्त्री जानते ना, प्रेस प्रेस कर देगी, जलता प्रेस चला देगी तुम्हारे ऊपर। और स्त्रियों को कह दो,
स्त्रियों को कह दो, अब स्त्रियां भी सुन लें, अपनी सहेलियां उन्हीं को बनाएं जो तुम्हारे बराबर की कैटेगरी के हो। अगर तुमसे किसी अमीर की बेटी से या अमीर की बहू से तुमने दोस्ती कर ली, कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारी बहू ने या तुम्हारी बेटी ने या तुम्हारे बेटे ने किसी रईस के बेटे से या बेटी से या बहू से दोस्ती कर ली, 15 दिन में उसका माहौल बदल जाएगा। क्योंकि वो रईस का बेटा, रईस की बेटी, रईस की बहू तुम्हें होटलों में ले जाकर के तुम्हारे मुंह में ऐसी चटोनियां लगाएगी, क्योंकि पहले तो वो खिलाएगी, अपने तरफ से तुम्हें खिलाएगी, पिलाएगी, सब कुछ करेगी, और तुम्हारी हैसियत है नहीं, तुम अपने पति को टॉर्चर करोगी, तुम अपने पिता को टॉर्चर करोगे। पापा मुझे 2000 रुपए दो। क्यों? अरे पापा क्यों? ये कोई तरीका थोड़ी है, मुझे चाहिए। बेटा कहां से दूं? 20,000 रुपए तो मैं कमाता हूं, 2,000 तुम्हें दे दूं। अब यहां पापा कोई 10 बार खिलाएगा तो एक बार खिलाना तो पड़ेगा ना, इतनी भी बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। और नहीं था तुम्हारे पास तो तुमने मुझे पैदा क्यों किया? पैदा क्यों किया मुझे? बेटा 15 दिन के बाद तुझे 2,000 रुपए में दे दूंगा। पापा नहीं, आप कहीं से लाके दो, परसों मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसे गिफ्ट देना है। पिता विचार करता है और रात्रि में पंखे से लटक जाता है कि धिक्कार है कि मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। और पिता मर गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर।